Assalamu alaikum 6th class. Today our topic is review 1 at page number 45 on your textbook. Okay, first हमने आज जो करना है पार्ट A, B, C, D and E करना है review of review 1. Okay, let's see the statement of part A. Fill in the blanks. ठीक है, fill in the blanks with A and the. ठीक है, आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है. ठीक है, विद दीज वर्ड्स ए एंड द. ठीक है, आपने यूज करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए ए एंड द क्या है. ठीक है, तो ये ए एंड द, ठीक है, ये कहलाते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हैं. ठीक है, और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल is the kind of part of speech. ठीक है, आर्टिकल क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड है. ठीक है, और ये कौन से होते हैं? ए एंड द. जो ए हैं वो हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज करते हैं. एंड हम यूज करते हैं विद वॉवल या वोवल साउंड के साथ. ठीक है, ये कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये वॉवल साउंड है. ठीक है, ये 1 2 3 4 5 हैं. ठीक है, 5 ये वर्ड्स जिसके साथ ये साउंड आएंगे आपने उनके साथ एन यूज करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एप्पल. ठीक है, ए साउंड आ रहा है तो क्या करेंगे? एन एप्पल. ठीक है, इस तरह आपने कोई भी वर्ड ऐसे आ जाए आपने उसके साथ स्टार्ट में हो ए, ई, आई, ओ, यू या साउंड दे रहा हो. ठीक है, तब आपने उसके साथ एन लगाना है. बाकी कॉन्सोनेंट साउंड ए, बी टू जी. ठीक है, इन वर्ड्स के अलावा बाकी बी टू जी कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं. आपने उनके साथ ए लगाना है. ठीक है, ए यूज करना है आपने. ठीक है, और उसके बाद एक और वर्ड है द. ठीक है, इसको दी भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं. ठीक है, आपने किसी की क्वालिटी, एबिलिटी, ठीक है, आपने उसके साथ किसी चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए, किसी भी वर्ड को प्रोमिनेंट करने के लिए हम द यूज करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को प्रोमिनेंट करने के लिए हम लगाएंगे द पाकिस्तान. ठीक है, द पाकिस्तान. किसी की शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, इस तरह पाकिस्तान इज आवर कंट्री. ठीक है, पाकिस्तान को प्रोमिनेंट किया उसके लिए हमने दा यूज किया. इस लड़की की ब्यूटी को प्रोमिनेंट करे द ब्यूटीफुल, शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, इस तरह हमने द यूज करना है. अब इसी चीज को, इसी रूल को हम लेकर अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को हमने फिल करना है. ठीक है, फर्स्ट के स्टेटमेंट है आई विल बी देयर आफ्टर डैश आवर. आवर घंटा. ठीक है, ओ का साउंड आ रहा है आवर, तो हम क्या करेंगे? एन यूज करेंगे. ठीक है, इसी तरह बताया था ना ए, ई, ए, आई, ई, ओ, यू, ये 5 वर्ड जहां पे भी आएंगे आपने एन यूज करना है. इसी तरह यहाँ आया ओ तो हमने एन यूज किया. नेक्स्ट है दिस इज डैश टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. टी की आवाज आ रही यानी कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम लगाएंगे अ या ए. दिस इज अ टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. ठीक है, नेक्स्ट है शी इज द, हम द यूज करेंगे क्योंकि ये क्वालिटी. शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, तो दिस इज द, शी इज द ऑनेस्ट गर्ल. शी इज द ऑनेस्ट गर्ल. अब ये क्वालिटी इस लड़की की तो हम इसके साथ द यूज करें इसको प्रोमिनेंट करने के लिए. द
ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट है डैश एक्टिव चाइल्ड, ठीक है, एक्टिव ए की आवाज लिख ले, ये नहीं वाउल वाउल साउंड है तो हम लगाएंगे एन एक्टिव चाइल्ड इज डैश हेल्दी चाइल्ड। अब ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे अ। एन एक्टिव चाइल्ड इज अ हेल्दी चाइल्ड। नेक्स्ट है डैश ऑस्ट्रिच इज बोर्न इन द जू। ओ एन ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग को हम कहते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिच, एन ऑस्ट्रिच इज बोर्न इन द जू, वो चिड़ियाघर में पैदा हुआ है। मैनी चिल्ड्रन वांट टू गो टू जू, चिड़ियाघर जाना चाहते हैं, टू सी द बेबी, ठीक है, बी अ, ठीक है। इस तरह से हम इन जो है अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे विद ए एन एंड द, ठीक है। आपने इसको याद रखने के आपने एन जो है सिर्फ और सिर्फ ए ई आई ओ यू के साथ यूज करना है, ठीक है। बाकी जो है आपने वर्ड जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे आपने उसके साथ ए यूज करना है। द आपने किसी चीज किसी की क्वालिटी, ठीक है, किसी की एबिलिटी या किसी भी चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए द यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी स्टेटमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इंसर्टिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन इन द ब्रैकेट्स। अब उन्होंने ब्रैकेट्स में नाउन की जो है नाउन दिए गए हैं, अब हमने क्या करना है उसको प्लूरल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है द गर्ल आर प्लेइंग विद देयर चाइल्ड। अब जो हेल्पिंग वर्ब इधर यूज हो रहे हैं और प्रोनाउन जैसे आर और देयर, इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पे प्लूरल यूज होगा, ठीक है। उन्होंने हमें नाउन दी, हमने उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आए करेंगे हम द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स होता है। नेक्स्ट द मैन गैदर स्ट्रॉबेरी टू मेक जैम। तो अब जो मैन का प्लूरल होता है वो होता है मैन, ठीक है, नॉट मेंस, ये रॉन्ग है, ये सही है MEN, ये राइट है, ओके। आपने इसको करना है, इसका साउंड है मैन, इसका है मैन। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी जहां पे वाई आ जाएगा आपने क्या करना है स्ट्रॉबेरीज के साथ आपने IES का इजाफा करना है, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज। द मैन गैदर स्ट्रॉबेरीज या स्ट्रॉबेरीज टू मेक जैम। नेक्स्ट है द ट्री शेड देयर लीव्स इन द ऑटम। तो ट्री का प्लूरल क्या है, हम एस का इजाफा करेंगे, ट्रीज, शेड द लीव्स, ठीक है, लीव्स इसका प्लूरल है, लीव्स इन द ऑटम। नेक्स्ट है द शीप ग्रेज इन द फील्ड, यानी वो चारा चर रही थी खेतों में, बकरियां या भेड़ खेतों में चर रही थी। तो क्या होगा, शीप, ऐसे वर्ड्स होते हैं शीप के जिनका कोई भी प्लूरल नहीं होता, वो उसका सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, ठीक है। तो हम शीप का यही रहने देंगे, यही रखेंगे, द शीप ग्रेज इन द फील्ड्स। नेक्स्ट कीप नाइफ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड। EF जहां पे आ जाएगा आपने क्या करना है, आपने याद रखना है ये रूल कि जहां पे EF होगा वहां पे आपने IV नाइफ्स, आपने नाइफ लगा देना, E लगा देना। तो क्या होगा KNIVE नाइफ, ठीक है, इस तरह करेंगे। फ्रॉम द चाइल्ड तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन इसकी
इसका प्लूरल है, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट बी हो गया। अब हम पार्ट डी और ई करेंगे, सी और डी और ई करेंगे। ठीक है, पार्ट सी, rewrite these phrases using apostrophe। apostrophe क्या होता है? कोमा और एस, इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। ठीक है, जैसे मदर, मदर्स, मदर्स क्लॉथ। ठीक है, मम्मा के कपड़े। ठीक है, आप आमनाज पेन, आमनाज पेन, आमना का पेन। ठीक है, इस तरह से यूज करते हुए हमने इस सेंटेंस को, इन फ्रेजेस को रीराइट करना है। जैसे फर्स्ट है द शॉप ऑफ माई फादर, तो हमने क्या करना है, सिंपल सा है, माई फादर, आगे एस कॉमा, माई फादर्स शॉप, अपोस्ट्रॉफी हमने लगा देना है, तो इसका होगा मेरे वालिद की दुकान। ठीक है, वालिद की दुकान, माई फादर्स हमने पढ़ना है, माई फादर्स शॉप। ठीक है, द क्राइज ऑफ द मोंकी, तो कैसे लिखेंगे, द मोंकी, 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 monkeys cries। ओके, ऐसे हमने लिख दिया। नेक्स्ट है द टेल ऑफ द कैट। ठीक है, द टेल ऑफ द कैट को द कैट्स, अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, द कैट्स टेल। ठीक है, द कैट्स टेल, इस तरह से हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द विंग्स ऑफ द बर्ड्स। अब आपने ये चीज देखनी है कोर्स से, द बर्ड्स, ऑलरेडी एस यहाँ पे मौजूद है, जिन बर्ड्स में ऑलरेडी एस लास्ट पे होता है आपने सिर्फ उधर कोमा लगाना होता है, द बर्ड्स विंग्स। ठीक है, याद रखना, जहां पे ऑलरेडी एस मौजूद होगा आपने डबल एस नहीं लगाना। ठीक है, वहां पे सिर्फ आपने कोमा लगाना है। नेक्स्ट है द क्लॉथ्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो आपने क्या लगाना है, द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स। अब यहाँ पे एस नहीं लगा था, तो हमने एस लगा के, कोमा लगा के एस लगाया, और यहाँ पे ऑलरेडी एस था इसलिए हमने एस को लगा रहने दिया, एस यहाँ पे नहीं लगाया, सिर्फ कोमा लगाया है। ठीक है, आपने इस चीज को याद रखना है, जहाँ पे ऑलरेडी एस हो वहां पे जस्ट आपने कोमा देना है, और जहाँ पे एस नहीं है वहां पे आपने कोमा और एस लिखने, द चाइल्ड्स क्लॉथ। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब हम पार्ट बी की तरफ, पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी है आइडेंटिफाइड डिक्लरेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आपने समझना है कि ये क्या है। तो सेंटेंस यानी कि जुमला। ठीक है, सेंटेंस के यहाँ 5 पार्ट्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट है डिक्लरेटिव, ठीक है, सेकंड है नेगेटिव, ओके, थर्ड है इंटेरोगेटिव, डबल आर ओ, 4 है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, and 5 is imperative। okay, there are 5 types of sentence। ठीक है, जुमला जो है सेंटेंस है उसकी 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट डिक्लरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव।
जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? डिक्लरेटिव। सिंपल सेंटेंस को डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सिंपल आप कह दो, सिंपल सेंटेंस मीन्स जिसमें आप कोई भी बात करते हो, जैसे मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, या मैं स्कूल जाती हूँ, या मैं, अब वो गाना गाते थे, ये जितने भी हैं सिंपल सेंटेंसेस, उसको डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि जिसमें, यानी कि जिसमें हम नहीं कहते हैं, जैसे कि मैं ये काम नहीं करती हूँ, वो सेंटेंस, मैं सबक याद नहीं करती, वो मिठाई नहीं खाते, बारिश नहीं हो रही, ठीक है, जिनमें नहीं का जिक्र, नॉट का जिक्र होगा, वो होंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो सेंटेंस जिनमें नहीं इस्तेमाल होता है या नॉट। ओके। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें जिसमें हम सवाल करते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खाया, दरवाज़ा कौन बजाता है, द स्कूल कौन जाता है, आप कौन हैं। ठीक है, सवालिया फिक्रात, यानी सवालिया जो हैं वो इंटेरोगेटिव कहलाते हैं, क्वेश्चन जिसमें किए जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि जिसमें हम अपनी जो फीलिंग्स जो होती हैं, जैसे कि हमारा गुस्सा हो गया, ठीक है, जो हमारी खुशी हो गई, हैप्पीनेस हो गई, ठीक है, और हम कह दें कुछ भी, तो हम अचानक से अपने जिसमें फीलिंग्स का इजहार करते हैं, ठीक है, उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। ठीक है, उसके हम यहाँ पे उसकी निशानी ये कि आपको कैसे पता चलेगा, वर्ड के साथ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको कहते हैं, ये लगा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट के साथ ऐसे लिखा होगा, या होगा वाओ। ठीक है, वाओ, हुर्रा, अल्लास, ठीक है, ये वर्ड्स के साथ जब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा और ये वर्ड्स होंगे, ठीक है, गुड भी फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, गुड और एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, तो ये आपको इसकी जो है पहचान है, आप इससे रिकॉग्नाइज से इजीली कर सकते हो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव, जिसमें हम एडवाइस हो, ऑर्डर हो, ठीक है, रिक्वेस्ट हो, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल प्लीज प्लीज होल्ड दिस पेन पेन। ओके, प्लीज होल्ड दिस पेन, कि मेरा मेहरबानी करके मेरा ये पेन पकड़ लें। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमें सेंटेंस दिए हुए हैं वो कौन से। फर्स्ट है एन एरोप्लेन फ्लू अबव क्लाउड्स। ठीक है, कि वो आसमान के ऊपर से उड़ता है, ये जस्ट एक सेंटेंस है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, डिक्लरेटिव, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसको सिंपल, मैंने आपको जैसे बताया, इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें हम आम अपनी रूटीन की बात करते हैं, हैबिट्स अपनी डिस्कस करते हैं, फैक्ट्स बताते हैं। ठीक है, वो डिक्लरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यानी सिंपल फिक्रा। तो ये सेंटेंस जो दिया गया है सिंपल सेंटेंस, ये डिक्लरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है द बॉडी डज नॉट प्ले द टॉय, सॉरी बेबी है, द बेबी डज नॉट प्ले द टॉय। तो यहाँ डज नॉट है, नॉट का इजाफा किया जा रहा है, यानी इसमें नॉट यूज हो रहा है, यानी नहीं, तो आपको इसका इजीली पता चल जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नो का इसमें नॉट का यूज हो रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका आपको इजीली डायरेक्टली पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच वॉच। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये साथ यूज हो रहा है, इसका भी आप इजीली रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी आपने ब्रैकेट पे लिख लेना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है शट द विंडो
प्लीज, शट द विंडो प्लीज। अब ये इसमें गुजारिश कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते। तो ये होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, इजीली पता चल जाएगा कि जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, तो वो आपका ऑर्डर, मैं लिख देती हूँ, आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। रिक्वेस्ट, ठीक है, या एडवाइस या कमांड के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आपने इसके ब्रैकेट में इम्पेरेटिव लिख देना है। आर यू गोइंग टू द मार्केट, अब क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इजीली पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आर यू गोइंग टू द मार्केट, इंटेरोगेटिव है, ठीक है, सवाल किया जा रहा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह से हमारा पार्ट डी हो जाएगा। अब हम पार्ट ई करेंगे। नाउ लेट्स सी पार्ट ई। फिल इन द ब्लैंक्स इन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं यूजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट्स। अब उन्होंने हमें वर्ब्स दिए हुए हैं, ठीक है, वर्ब दिया हुआ है हमें इन ब्रैकेट, हमने जो है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे। तो हम सिंपल प्रेजेंट हमने बनाने, ठीक है, जैसे यूजुअली जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है, हमने ये क्लास में भी किए हुए हैं, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, जिसमें आपने यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने ही, शी, इट या प्लूरल सिंगल पर्सन के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रीड है, तो आपने ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपने एस का इजाफा कर देना तो रीड्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे गो है, आपने गोज के साथ ई एस का इजाफा कर देना। ठीक है, एस का इजाफा। अब आपने ई एस का इजाफा सिंपल आपने करना है, जहाँ पे आपने ई एस का इजाफा कहाँ करना है, या मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे सी एच डबल एस ओ एक्स या एस आ जाए, वहाँ पे आपने जो है एस और ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने गो लिया, ये ओ आ रहा है, तो हमने यहाँ इसके साथ ई एस का इजाफा कर दिया। लेकिन ये सिंपल है, इसके साथ कोई ये वर्ड्स सी एच डबल एस ओ एक्स एस यूज़ नहीं हो रहा, सिंपल आर ई ए डी है, तो हमने सिर्फ एस का इजाफा करना है इन सिंगल पर्सन, यानी ही, शी, इट या कोई भी नेम, जैसे फॉर एग्जांपल अली, आयशा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है एक और जो हम यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे हम, जैसे इसके साथ हम क्या करेंगे, जैसे हमारे वी, यू, आई, दे या प्लूरल के साथ हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, इसी जो है रूल को लेते हुए हमने करना है। शी यूजली टेक अ बस टू द स्कूल, तो टेक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ही, शी, इट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस का इजाफा करेंगे, तो ये टेक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सी एच डबल एस एक्स ओ या एस का एक्स नहीं आया, तो हमने सिंपल एस यूज़ करना है। शी यूजली टेक्स अ बस टू स्कूल। ठीक है, हमने एस का इजाफा वर्ब के साथ कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट है द टीचर्स डैश इनकरेज द स्टूडेंट टू स्टडी हार्ड। अब आपने क्या करना है, इनकरेज टीचर्स, ये है
यूज हो रहा है, प्लूरल यूज हो रहा है, एस का इजाफा हो रहा है, तो हमने क्या करना है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है एस ई एस सिर्फ सिंगल पर्सन ही शी इट के साथ लगेगा। ठीक है, ये प्लूरल है तो जस्ट इनकरेज आ जाएगा। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स प्लूरल यूज हो रहा है, द स्टूडेंट रीड अ बुक स्टोरी बुक्स एवरी सैटरडे। तो क्या करेंगे, जस्ट रीड लिखे के अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्लूरल है तो जस्ट रीड आएगा। नेक्स्ट है ही डैश अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल। अब इसके सिंपल बी की फॉर्म होती है इज। ठीक है, क्या होती है, इज। ही इज अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल, ये फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट है यू, हमने सिंपल बनाने, हमने ये नहीं देखना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये पास्ट है या परफेक्ट है, हमने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने हैं। ठीक है, तो हमने इज यूज कर सकते हैं, ही इज अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल। नेक्स्ट है 5, यू पेंट द पिक्चर। अब यू के साथ भी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने यू के साथ क्या करना है, यू के साथ भी जस्ट हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यू पेंट, वैसे का वैसी पेंट, यू पेंट द पिक्चर। ये आपने इस तरह से इस रूल को फॉलो करते हुए वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने लगाना है। ठीक है, इसी तरह आपने साथ साथ जो है फिल कर लेना अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स। इट्स वेरी इजी, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। आज का आपका इतना ही लेसन है। अल्लाह हाफिज़।